आज के स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर आप लिखिए, थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लिखिए JOHNN, JOHNN डबल एन, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है। बहुत बार होता है कि आप यहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूज़ ना हो जाए, JOH डबल एन। अब इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे जॉनीज़ नाम के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है? सबको एक ही व्यक्ति ने बनाया है। तो इसमें से जो सबसे पहला वाला है ना, ये जॉनीज़ ट्रेंड लाइन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज्ड बाय ऑलमोस्ट 1.4 थाउज़ेंड पीपल, इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। चलिए, इसको हमने अपने चार्ट पे लगा लिया है। अब इसको सबसे पहले थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है हमको। क्या-क्या है, इन सब चीज़ों में हमको क्या-क्या दिख रहा है, एक-एक करके पहले ये देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 2 लाइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू लाइन और यहाँ पे एक रेड लाइन। बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहला ये जो रेड लाइन है, ये दर्शाता है आपके रेजिस्टेंस को, कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। ब्लू लाइन जो है वो दर्शाता है आपके सपोर्ट को, एक बात। दूसरी बात ये है, इस इंडिकेटर की एक अच्छी खासियत क्या है, ये आपको समय के साथ-साथ ट्रेंड भी बताता है और इसके ट्रेंड लाइन्स भी है, जो रेडीमेड, आपको ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए ड्रॉ कर देता है। साथ में रंगों को भी रखता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन कलर के है। तो ग्रीन कलर के इसलिए है क्योंकि मार्केट जब इन ट्रेंड लाइन के पास जब मार्केट आया है तो यहाँ से उछाल ही मिला है बार-बार ऊपर की तरफ, इसलिए ये ग्रीन कलर में दर्शाया गया है। इसी का उलट जब मार्केट इस प्रकार से यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी मार्केट जब इन सब जगह पे आया है तो हमको एक चीज़ समझ में आने लगा कि मार्केट यहाँ से मार्केट में एक नीचे के तरफ मार्केट जाने की कोशिश की। इसी चीज़ को थोड़ा-सा और पुख्ता करने के लिए, ज़्यादा बेहतर ट्रांसपेरेंसी या ज़्यादा फ़िल्टर रखने के लिए हम और एक इंडिकेटर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो है TMA का, ठीक है? TMA आप जैसे लिखते हैं तो आपके सामने एक इंडिकेटर ये वाला आ जाता है, TMA सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। चार्ट पे लगाने के बाद इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 30, नीचे आइए 2 लिखा हो एवरेज टू रेंज मल्टीप्लायर पे, इसको हम कर देंगे 1.2। बस इसको करने के बाद स्टाइल में हम चलेंगे और TMA अप, मिड, डाउन और लाइंस, इन तीनों को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। हाँ, अब आपके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो गया है कि जहाँ जहाँ दोनों मिलेंगे हम उन्हीं जगह पे काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ट्रेंड लाइन के पास एक तो ये ग्रीन ट्रेंड लाइन है, ठीक है? सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन ग्रीन है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे आपको सिग्नल भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए पे ट्रायंगल शेप का, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ तो आपको सिग्नल क्लियरली दिखाई देगा। ये वाले, मैं इन सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन कलर के सिग्नल्स है। और याद रखिएगा ये सब विदाउट लैग वाले, ज़ीरो लैग, मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से चला जाएगा फिर यहाँ पे सिग्नल आएगा, नहीं। ये कैंडल्स के साथ साथ ये सिग्नल बनते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखा देता हूँ तो आपको चीज़ें थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आने लगेगा। यहाँ पे देखिए, ये तो यहाँ पे बन रहा है। अभी यहाँ पे अगर कोई रेड कलर का कैंडल बनेगा और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है तो आपको यहाँ पे सिग्नल भी दिख जाएगा। तो चिंता करने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अभी इसी प्रकार से जब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया होगा इस जगह पे और यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स है, तो यही से फिर आप दोबारा ये भी तैयारी कर सकते कि आपको यहाँ पे अपना दोबारा एक रास्ता मिल सकता है नीचे की तरफ आने का। अब आप चाहे इन ट्रेंड लाइन्स को रखें या चाहे ट्रेंड लाइन से आप अलविदा कह दें। अगला जो यहाँ पे हमारे सामने है वो है ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे? ये आपको एक अच्छा खासा, अब चूंकि देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट लंबे समय से नीचे धीरे धीरे आ रहा है, हो सकता है फिर मार्केट थोड़ी देर बाद आपको इस सपोर्ट तक दिखाई दे। इस इंडिकेटर की खास बात यह है कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप अपने हिसाब से
मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप इनपुट में जाएंगे तो आप पे 20 लिखा हुआ है, ये 20 को अगर मैं 5 कर देता हूँ तो आप ये भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं 20 को 5 कर दिया तो यहाँ पे देखिए ये छोटा हो गया है, ये जगह इसने छोटा बना लिया है। उस हिसाब से अब ये मार्केट में काम कर रहा है और साथ में ही आपके जो ट्रेंड लाइन्स थे वो भी बदल गए हैं। मतलब आप जो वैल्यू सेट करेंगे उसी हिसाब से आपको ये ट्रेंड लाइन भी दिखाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। आपका जितना बड़ा वैल्यू रखेंगे आपको ट्रेंड लाइन्स उतने ज़्यादा दिखाई देंगे। साथ में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी उसी दायरे के अंदर आपको नजर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।